ये ऑडिशन क्रैक नहीं होता है और लगभग बार बार ऑडिशन दे रहे हैं और ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आप 1 मिनट के अंदर आप ऑडिशन क्रैक करना सीख जाएंगे। बाकी चीजें देखो लक के ऊपर रह गई, चीजों के ऊपर रह गई, लेकिन हाँ, आज जो इसमें मैं टिप्स बता रहा हूं अभी तक मैंने यूट्यूब पर ना कभी बताई हैं और ना बताने वाला था। लेकिन आज आप मुझे जो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा है, मैंने कहा चलो अच्छा यार गुरु मंत्र दे देता हूं। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है यार दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो, अपने जितने सवाल है पूछो मुझसे, ठीक है। आप कहां जुड़ चुके हैं? नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। तो भाई ऑडिशन कैसे करें क्रैक 1 मिनट के अंदर, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो भाई इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। अब समझो यार, देखो ऑडिशन को हम क्रैक करने के लिए 1 मिनट का फॉर्मूला क्या है। देखो सबसे पहले 1 मिनट का क्या फॉर्मूला है, आजकल जो ऑडिशन का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब वो 2 मिनट 3 मिनट का ऑडिशन कोई नहीं देखता यार, किसी के पास समय ही नहीं है। तो जिस तरीके से हम रील देख रहे हैं ना, 1.5 मिनट की रील अच्छी लग रही तो ठीक है, वरना हम क्या कर देते हैं, स्वैप स्वैप। यही सेम चीज तुम्हारे ऑडिशन के साथ में हो रहा है। तो जो फॉर्मेट तुम रील के लिए बना रहे हो, जितना दिमाग रील को लगाने में बना रहे हो, लेकर आते हो ना आइडिया, चीजें लेकर आते हो ना, 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट डालते हो ना, उसी तरीके से ऑडिशन में भी आपको डालना ही पड़ेगा। पॉइंट वाइज हम चीजों को समझते हैं, टिप्स को समझते हैं कि क्या होता है। देखो पहली टिप्स क्या होती है, पहली गलती क्या करते हैं और उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑडिशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है यार दोस्तों, वो है 20 सेकंड। ये 20 सेकंड का गेम अगर समझ गए तो ये समझ लो तुम ये यहां से ये कह के उठोगे, कृष्णा सर आज आपने जो गुरु मंत्र दिया है ना, ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया एक एक्टर को, कसम से ऐसी बात बता रहा हूं। तो 20 सेकंड का क्या है कि मान लेते हैं कि हमारी ऑडिशन की स्क्रिप्ट यहां से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है और इस पॉइंट तक खत्म हो रही है, ठीक है। तो एक्टर क्या गलती करता है, एक्टर आता है, उससे कहा जाता है कैमरा रोलिंग एक्शन, कहता है ठीक है, और जैसे उससे एक्शन बोला जाता है वो स्क्रिप्ट को यहीं से शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर देते हैं, अरे चाचा काहे गोड़ घिस रहे हो, ये एक लाइन यहां से शुरू हो रही है, ऑडिशन की स्क्रिप्ट अगर यहां से शुरू हो रही है तो एक्टर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देता है। अरे चाचा काहे गोड़ घिस रहे हो, हैं, अरे कुछ नहीं बदलेगा, वो आता है और यहां से शुरू कर देता है। अगर अब क्या है, अब जो उसके 20 सेकंड है जिसमें वो ग्रिप बननी चाहिए थी, इतनी देर में 20 सेकंड उसके, जब तक वो स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी, जब तक तुम्हारा मूड डेवलप होगा, जब तक वो स्क्रिप्ट को तुम अच्छे तरीके से फ्लो में आ पाओगे, तब तक तो कास्टिंग वाले क्या कर देगा, स्वैप। तो क्या करना, अब देखो ट्रिक समझो, ये गलती नहीं करनी है। अब क्या करना है भाई, अपना ऑडिशन को 20 सेकंड तक होल्ड रखो। उसमें चाहो तो आप एक लाइन ऐड कर लो या एक्टिविटी ऐड कर लो, ठीक है। अगर आप एक आध लाइन ऐड भी कर लेते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं आता है, कोई हुआ नहीं है यार, कास्टिंग वाले खा जाएंगे। वो तुम्हारा पोटेंशियल देखते हैं, 1 से 1.5 मिनट के ऑडिशन में देखते हैं यार सामने वाला बंदा कितना इंगेजिंग करके रख सकता है, इंगेजमेंट रख सकता है। तो आप जहां से स्क्रिप्ट शुरू हो रही है कभी भी वहां से मत शुरू करो, ऐसी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, एडवाइस है। अब जो क्यों मैं मना कर रहा हूं, कारण क्या है, फॉल्स नोट से आप शुरू करते हो। क्या होता है कि आपने जैसे अरे चचा कुछ नहीं बदलेगा, यहां से स्क्रिप्ट शुरू हो रही है और आपने यहीं से शुरू करी, तो वो बिल्ड नहीं हो पाता है, सीन ही बिल्ड नहीं हो पाता है, वो खटकता है। अब वहां पर अगर आपने कोई काम करते हुए चीजों को कर लिया, या फिर आपने 20 सेकंड तक, अब ये जो 20 सेकंड का गेम है, ये हर एक्टर का अपना अपना गेम होगा, ठीक है। ये आपकी सोच पर, आपकी समझ पर की डिपेंड करेगा कि आप उस सीन को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो और किस तरीके से 20 सेकंड को होल्ड कर सकते हो। चाहे आपने बोला चाचा, अब उसमें एक लाइन हमने, चाचा राम राम, अरे क्या हाल चाल चाचा, चाचा वैसे कुछ बदलेगा नहीं। अब मैंने चाचा राम राम चाचा बस इतना से ही तो ऐड करा है, अब इसमें चाचा कुछ बदलेगा तो नहीं। तो यहां से जहां से स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही थी, ध्यान से समझना, यहां से स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही थी, उसका नेचुरल वॉइस का पॉइंट या नेचुरल रेजोनेटर, जो वॉइस का जो एक्चुअल पिच है, जहां से वो स्क्रिप्ट आनी चाहिए थी, जो कानों में पड़ेगी कास्टिंग वाले के,
वो क्योंकि उसको तो उतना ही पार्ट देखना है, तो जहां से वो उसके कान में पड़ेगी वो इंगेज हो जाएगा तुम्हारी स्क्रिप्ट से, और तुम्हें भी उस पॉइंट तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। ये जो 20 सेकंड है, 20 सेकंड में होता क्या, देखो मैं गलती क्या करता है, एक्टर रेडी रेडी आया, रेडी सर, शुरू करें, हाँ शुरू, अरे चाचा यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। अब ये पॉइंट देख रहे हो कहां से, यहाँ अब उस सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके से उठ ही नहीं सकता ये पॉइंट, फॉल्स नोट है यार, नोट ही गलत उठ रहा है, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तुमने तो लाइन रट ली है बस, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें कुछ काम कर लो, कुछ चीजें करो। अरे चाचा, चाचा राम राम, चाचा, अरे चाचा कुछ नहीं बदलेगा। तो देख रहे हो अपने आप यार नेचुरल नेचुरल चीजें आ जाएंगी अगर कुछ चीजें ऐड करो। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे कास्टिंग में सारे लोग हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं जब उनके साथ में बैठा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार सर आप कास्टिंग में क्या चीज देखते हो? वो कहते हैं कि इंगेजमेंट क्या होता है, या डिमांड और सप्लाई, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक्टर को डिमांड और सप्लाई का नहीं पता होता है, वो कहते हैं इंगेजिंग रहना चाहिए, एक्टर की थोड़ी बहुत झलक दिख जाए बस काम हो जाता है, बाकी तो वो निकलवा लेंगे, ठीक है। समझदार एक्टर दिख जाए उन्हें, ठीक है। तो भाई अब क्या करना है आपको समझ में आ रहा है, पहला पहला गुरु मंत्र समझ में आ रहा है, 20 सेकंड का होल्ड रखना है, चाहे आप उसमें एक आध लाइन ऐड कर लो, ऐसा नहीं है मतलब पूरा पूरा पैराग्राफ ऐड कर रहे हो, मुश्किल से एक आध वर्ड ऐड कर दिया, एक छोटा सा कुछ कुछ वॉइस का या साउंड से कुछ खेल दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज से कुछ खेल दिया, ठीक है, सीन को बिल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को लाइव करो, उस स्क्रिप्ट का जो पहला पहला वर्ड है तब बोलो। 20 सेकंड से पहले अगर आप बोलते हो तो क्या होता है, वो खटकेगा और वो स्वैप कर देगा। अब जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो कास्टिंग वाले को अभी तक अपनी लाइन नहीं मिली है, तो वो आपके सीन को देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा, क्योंकि उसको लाइन नहीं मिली, जब तक उसको लाइन नहीं मिलेगी तब तक वो स्वैप नहीं कर सकता। और ये जो 20 सेकंड है, ये 20 सेकंड आपके हो गए और 20 सेकंड स्क्रिप्ट के हो गए, मतलब आपके पास जो खेलने का समय है वो 40 सेकंड का हो गया, ठीक है। तो भाई ये आपके लिए पहली टिप्स है, आप 20 सेकंड को होल्ड करना शुरू कर दो, मजेदार चीजें आएंगी निकल के, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में या दूसरी टिप्स के बारे में बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला बंदा मांग क्या रहा है। आप बेशक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं या बहुत खराब एक्टर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर अगर समझ है डिमांड और सप्लाई की, तो यार तुम बाजी मार जाओगे कसम से। क्यों? जो चाहिए, अब एक शॉप तुम खोल के बैठे हो और वहां पर अगर कस्टमर आ रहा है, उसको चाहिए रसगुल्ला, और तुम अगर उसको रसगुल्ला नहीं दे पा रहे हो, तुम कह रहे हो भाई जलेबी खा लो, मीठा दोनों चीज है, नहीं बनेगा काम भाई, नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, डिमांड और सप्लाई, सामने वाला बंदा मांग क्या रहा है, एक बार। अब इसका देखो फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप अपनी तरफ से तो ऑडिशन बेस्ट बना के देते ही देते हो, जब वहां से फीडबैक आता है, अगर आपका लुक जा रहा होगा तो फीडबैक जरूर देंगे, एक बार नहीं 4 बार फीडबैक देंगे वो लोग, ठीक है। उस फीडबैक को ठीक से सुनो, बहुत बार फीडबैक में लाइटिंग का इशू बताते हैं, तो लाइट कितनी रखनी चाहिए इसकी समझ डेवलप करते हुए चलो। फीडबैक में मांग क्या रहा है, कि एक्सेजरेट मांग रहा है, ऊपर मांग रहा है, वो कहेंगे ना, और इस तरीके की चीजें बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाउड कर सकते हो, तो लाउड किस सेंस में मांग रहे हैं वो भी समझना पड़ेगा, पूछ लो, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर लो, क्योंकि एक बाजी मार चुके हो आप कि आपका लुक भाई कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तभी आप इतनी बात कर पा रहे हो। तो डिमांड उनकी समझ लो, अच्छे तरीके से रिसीव कर लो, और उसके बाद आप सप्लाई जो चाहिए उनको वो देना ही पड़ेगा, तभी वो भाई मजा आएगा। देखो ये सारी चीजें अगर आप पॉइंट वाइज गलतियां एनालाइज करते हुए चलोगे तो यार ऑडिशन क्रैक ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकता, एक ऑडिशन नहीं, 2 ऑडिशन नहीं, चौथे, पांचवें, छठे, 10वें नंबर पे आपका ऑडिशन 100% क्रैक होगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दूसरा पॉइंट। अच्छा तीसरा तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बड़ा ध्यान से समझना।
अगर आप ऑडिशन बना रहे हो यार ना, तो उसमें बिल्कुल ड्रेस जो है, जो गेटअप है, वो कोशिश करो जो डिमांड है उसकी, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एज इट इज बना के दे दो। मतलब अपने बालों के साथ में एरा समझ लो कि भाई वो किस टाइप का कैरेक्टर है, पुराने जमाने का है। थोड़ी रिसर्च करोगे पता चल जाएगा कि भाई जो नया शो आने वाला है या नई फिल्म आ रही है या नया ओटीटी पे आ रहा है, वो किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। कास्टिंग वालों से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन्होंने तुम्हारा लुक पहले ही ऑडिशन में से, इंट्रो में से निकाला है, उनसे पूछ लो सर ये कितना पुराना एरा का है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ चीजें पता कर लो सर ये पुराना है या नया है। पुराना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, नया है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट दोस्तों ये होगा यार कि आप अपना जो लुक है उसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट बनाओ, बिल्कुल, क्योंकि एक्टिंग 19-20 चल जाएगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कहां खेल जाओगे आप पता है, कहां बाजी मार जाओगे? 1 मिनट में लुक पर। लुक अगर तुमने बिल्कुल उनके दिमाग में जो चल रहा है और उसके आसपास बना के दे दिया, अपनी तरफ से यार एफर्ट तो कर सकते हो ना। आप गलती क्या करते हैं, ऑडिशन स्क्रिप्ट आई, पूरा फोकस कर दिया भाई ये लाइन पर याद करेंगे, आज तो पूरी एक्टिंग निकाल दूंगा लाइन में, पूरे इमोशन। बस तुम पड़ जाते हो यार इमोशन के चक्कर में। स्क्रिप्ट आराम से होल्ड रखो, होगा होगा। लुक, क्योंकि लुक बहुत आधा 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 काम या आधी स्क्रिप्ट कन्वे आपका लुक कर देती है। तो लुक पर, कॉस्ट्यूम पर, मेकअप पर, अपने हेयर स्टाइल पर, अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट कैरेक्टर, भाई ध्यान दो। ये तो मतलब गुरु मंत्र है मेरा, ये तो समझ के रख लो। आधा काम अगर तुमने ये कर लिया तो आपका ऑडिशन क्रैक होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। अब आखिरी और चौथे पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूं, चौथी टिप्स जो मैं दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि बी इन अ मूवमेंट। ये क्या कहता है? अगर आप उस समय पर परिस्थिति में हो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। आजकल चाहे सीरियल हो चाहे फिल्म हो, सबको रियलिस्टिक पन चाहिए, सबको नेचुरलिज्म की चीजें चाहिए, नेचुरल एक्टिंग चाहिए। तो भाई इसका एक ही गुरु मंत्र है, ऑडिशन बनाते समय भी आप क्या करोगे, उस समय उस परिस्थिति में रहो, देखो अपने आप खेलना शुरू कर दोगे। आपकी जो टेक्सचर है वो अपने आप, मेन वो सुनते हैं टेक्सचर को, मेन समझते हैं कॉन्फिडेंस को, ठीक है। आप उस परिस्थिति में रहोगे तो मेरी जान काम हो जाना है, ठीक है। एक और एडिशनल टिप्स इसमें मैं ऐड करूंगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हर बार ऑब्जेक्ट यहीं पर आना चाहिए, बराबर। यहाँ है तो यहीं पर, एक बंदा बैठा है यहाँ पर तो यहाँ बात कर रहा हूं मैं, एक बंदा खड़ा है तो यहाँ बात कर रहा हूं मैं, और एक बंदा सामने बात कर रहा हूं तो यहाँ बात कर रहा हूं। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम कैमरे में देखें या ना देखें। देखो ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर अगर तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट कैमरे में रखना है तो कोई इशू नहीं है, कैमरे में भी रख सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लेकिन कैमरे के आसपास रखोगे तो अपना प्रोफाइल ऐसा मत कर दो, यहां ऑब्जेक्ट मत चुन लो, यहां मत चुन लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जिससे बात कर रहे हो, तुम यहां चुन लोगे तब भी तुम हाफ कट जाओगे। तो कोशिश करो कि इसकी थोड़ा सा साइड में इतना रख लिया, पूरा पूरा फेस, पूरी बॉडी दिख रही है, इधर रख लिया या इधर रख लिया या बिल्कुल कैमरे पे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जो मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, प्रिसाइज मूवमेंट, वो देख लेना, पता समझ में आ जाएगा कि मैं ऑब्जेक्ट या आंखों का क्या यूज बता रहा हूं। भाई अगर ये सारी चीजें ऐड कर लोगे अपने ऑडिशन में तो 1 मिनट का जो काम है आपकी जिंदगी बदल देगा। अच्छा ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, 1 मिनट में आप ऑडिशन क्यों बनाए, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन फॉर्मेट क्या है यार। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है, वो जब उनसे सेल्फ ऑडिशन मांगा जाता है या ऑडिशन मांगा जाता है, वो इतना ड्रैग कर देते हैं, 2-2, 3-3 मिनट का कर देते हैं यार, इंप्रोवाइजेशन के चक्कर में या फिर पॉजेज, लंबे लंबे पॉजेज के चक्कर में। 1 मिनट में ऑडिशन आप अपनी रेंज दिखा दो, 1 मिनट में यार चीजें कन्वे हो जाएं, बस हो गया, ठीक है। तो जो इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया 20 मिनट होल्ड, ये इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इस पर काम करना आज से शुरू कर दो। उस 20 मिनट में
सिचुएशन ढूंढ लो, काम ढूंढ लो, क्या परिस्थिति हो सकती है वो ढूंढ लो, 5W ढूंढ लो, आप इंटरप्रिटेशन लगा लो, कुछ भी कर लो, वो 20 सेकंड ऐसे होने चाहिए कि जो बाकी एक्टर क्या कर रहे हैं वो आके खड़े होकर यस सर रेडी कर दे रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट को, ता गोल स्टेटमेंट दाग दे रहे हैं। तो बनेगा, होल्ड रखो अपने ऑडिशन, जितना होल्ड रखोगे अपना ऑडिशन उतना तुम्हें ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके कास्टिंग वाला। होल्ड रखना है ना। आई होप ये वीडियो मजेदार लगी होगी। ये टिप्स जो बताई हैं, ऐसी टिप्स यार बहुत इफेक्टिव साबित होंगी ही होंगी अगर ठीक से काम करोगे तो। ऑडिशन क्रैक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब तुमसे ज्यादा तो मुझे मेरे क्राफ्ट पर, मेरी टीचिंग पर भरोसा है, मेरी टेक्निक्स पर भरोसा है, होगा ही होगा 110%। ठीक है, आई होप अगर वैल्यू दिख रही है इस वीडियो में, आपका समय जितना मैंने लिया है, आपको लग रहा है कृष्ण सर यार आज आपने कमाल चीजें बताई है, कमाल पढ़ा के उठे हो आप, तो भाई सब्सक्राइब करना तुम्हारा हक बनता है यार, प्यार तो आपका चाहिए यार। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, कमेंट करो, लाइक करना मत भूलो, कर दोगे यार मजा आता है ना यार, तुम्हारे मेरे बीच में अब रिश्ता कायम हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हुआ। अभी 2-3 दिन मतलब बहुत हेक्टिक चल रही थी चीजें, मैंने कहा नहीं आज जरूर काम करूंगा मैं तुम्हारे साथ में। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहे, अपना प्यार बनाए रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @नाट्यवेद थिएटर को, मुझे फॉलो कर सकते हैं @takish_22 पर। जल्दी ही बहुत बेहतरीन काम करेंगे मैं और आप। जो भी लोग मुंबई में हैं वो अगर ऑडिशन से पीड़ित हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग या फिर बाहर के भी लोग हैं वो लिंक बना के भेजोगे, मैं फीडबैक जब भी मेरे पास समय होगा। देखो अब बहुत सारे लिंक आते हैं यार, एक साथ नहीं दे सकता ना मैं सबका फीडबैक, लेकिन कोशिश करूंगा जितने लोगों का होगा मैं जरूर दूंगा फीडबैक। ठीक है, पर मेरा टाइम वेस्ट मत करना, मैं यहाँ पर काम सीरियस करने आया हूं तो तुम्हें भी मैं सीरियस मांगूंगा। ऐसा नहीं कुछ भी बना के इधर उधर करके भेज दिया जाए। थोड़ी रिस्पेक्ट करो चीजों की, है ना, कला की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पैक अप।